हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बारे में। मैटर क्या होता है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में। अब हम आगे देखते हैं कि चीज़ें कैसे प्रोसीड करेंगी। आप देखना, जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, वो या तो वो एलिमेंट होंगे या वो कंपाउंड होंगे। इनके बीच में भी डिफरेंशिएशन अभी हम कर लेंगे। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एंटिटी, यानी कि जो प्योर सब्सटेंस है वो हमेशा एक एंटिटी के बने होंगे। ऐसा नहीं है कि वो 10 चीजों का मिश्रण होंगे, फिर तो वो मिक्सचर हो गए। तो प्योर सब्सटेंस अलग है और मिक्सचर अलग है। ये शुरू के टेबल में, पिछले सेशन में शुरू में मैंने मैटर का टेबल बताया था, उसी में बता दिया था। फिर दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंटिटीज बाय केमिकल और फिजिकल मेथड्स। आप देखिए कि आपके पास मान लीजिए कि डायमंड है, तो डायमंड को आप कितना भी तोड़ फोड़ कर लो, उसको उससे ज्यादा नीचे की किसी क्वांटिटी में ब्रेक नहीं कर सकते हो आप। डायमंड है तो वो चाहे तोड़ फोड़ भी कर दोगे तो डायमंड ही रहेगा, है ना। दे हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, उनकी कंपोजिशन भी फिक्स होती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, डायमंड हो गया। तो यहां पे क्या है, ए सब्सटेंस दैट ओनली कंटेन्स वन टाइप ऑफ क्लास ऑफ एटम, जिसके अंदर केवल एक टाइप के ही एटम होते हैं, इज सेड टू बी एन एलिमेंट। समझना, फर्क देखना। अब एलिमेंट क्या हो रहा है कि जिसके अंदर केवल एक टाइप के एटम है। अगर वो उसके अंदर कार्बन है तो वो पूरा का पूरा कार्बन का ही बना है। अगर उसके अंदर मान लीजिए सल्फर है तो वो पूरा का पूरा सल्फर का ही बना है। ऐसा ही नहीं है कि उसके अंदर ऑक्सीजन भी डाल दी, सल्फर भी डाल दिया, कार्बन भी डाल दिया। ये एलिमेंट है, वो प्योर सब्सटेंस की बात हो रही। प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट है, एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड मिश्रण होगा दो अलग अलग एंटिटीज का, लेकिन यहां पे एलिमेंट जो है वो केवल एक ही टाइप के एटम होंगे उसके अंदर, एक ही चीज के। ठीक है। सिंस इट कैन नॉट बी अल्टर्ड थ्रू फिजिकल और केमिकल मींस टू ब्रेक डाउन और क्रिएट न्यू सब्सटेंस, एंड एलिमेंट इज ए प्योर मटेरियल। अब एलिमेंट को फर्दर कोई नीचे की यूनिट में हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्योर मटेरियल बोलते हैं। द मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। जितने भी आप देखेंगे एलिमेंट्स, तो इसमें मेजरली क्या होते हैं, या तो वो मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे या मेटलॉइड होंगे। आप यहाँ भी देख सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस को, जैसे टिन हो गया, सल्फर हो गया, डायमंड हो गया। ये क्या हो गया, ये प्योर सब्सटेंस हो गए। ऐसे यहाँ पे देखिए सॉल्ट, प्रोटीन क्रिस्टल्स, बेकिंग सोडा, वाटर, शुगर। ये अब देखिए कि पानी है, जैसे वाटर क्या है, वाटर एक कंपाउंड है। ठीक है। यहां पे देखिए ये एलिमेंट है, टिन हो गया, सल्फर हो गया, डायमंड हो गया, ये एलिमेंट हुए। कंपाउंड क्या हुआ है, दो चीजों को मिला के। अब आप देखिए कि पानी है तो वो पानी ही है, आप उसको फर्दर नीचे ब्रेक करके पानी का कोई आप बर्फ, तो वो अलग चीज होगी, बर्फ से उसको वो बन रहा है, पानी का कोई लोहा नहीं बना दोगे, है ना। कि ये नहीं कि पानी को मैं थोड़ा सा और ब्रेक करके नीचे जाऊंगा तो लोहा बन जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। फिर ऐसे ही आप देखिए कि ये जो बेकिंग सोडा हो गया, शुगर हो गई, ये भी क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है। शुगर क्या है, एक तरह से हाइड्रोजन और कार्बन का ही एक मिश्रण है। और क्या है, तो वही जो पानी है वो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो ये हो गए कंपाउंड आपके। तो प्योर सब्सटेंसेस टिपिकली ओनली इंक्लूड वन टाइप ऑफ एटम, ये आपको ध्यान देना है, और मॉलिक्यूल एंड आर होमोजीनियस इन नेचर। मोस्ट ऑफ द टाइम द कंपोजिशन ऑफ दीज केमिकल्स इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। इनकी कंपोजिशन कांस्टेंट और यूनिफॉर्म ही होती है ज़्यादातर समय में। द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंसेस आर कांस्टेंट। इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी कांस्टेंट है। अगर गोल्ड है तो चाहे ये वाला पीस ले लो, चाहे ये, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स रहेंगे। ये नहीं कि इसमें कुछ और आ रहा है, उसमें कुछ और आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि इनके अंदर इंप्योरिटीज आपने मिक्स कर दी, फिर तो चेंज हो सकता है। आइडियल कंडीशन में कभी चेंज नहीं होगा। इन ए केमिकल रिएक्शन ए प्योर सब्सटेंस ऑफन टेक्स पार्ट टू प्रोड्यूस प्रिडिक्टेबल रिजल्ट। इसका कारण क्या है, आप देखिए कि हमें रिजल्ट्स बेटर तरीके से पता लग जाते हैं अगर उसके अंदर एक प्योर सब्सटेंस पार्ट ले रहा है। जैसे पानी है, हमें पता है कि भाई पानी इसमें रिएक्शन देगा ही नहीं क्योंकि ये प्योर है। तो बाद में रिएक्शन के बाद मान लीजिए कि उसमें से एक पानी निकल गया बाय प्रोडक्ट, एक कुछ और निकल गया, हमें पता है कि पानी का कुछ हुआ ही नहीं इसके अंदर, पानी पूरा का पूरा बाहर निकल गया। तो अब हमें रिजल्ट्स तय करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, प्रिडिक्ट करने में कि इस रिएक्शन में हुआ क्या होगा। समझ गए। तो इसीलिए रिएक्शंस में भी हेल्प करता है। आगे मैं बात करता हूं कंपाउंड्स की। देखिए कंपाउंड्स में मैंने आपको अभी समझाया है कि एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। एलिमेंट में क्या होगा कि सेम टाइप के एटम है। हीलियम है तो हीलियम के एटम है। O2 क्या है, एलिमेंट माना जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर दो ऑक्सीजन है। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि इन दोनों ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दूं मैं, ऐसे करके हाइड्रोजन जोड़ दूं तो ये ऐसा बन जाएगा H2O। तो ये क्या हो गया, ये 2 और मोर काइंड ऑफ एटम्स आ गए इसके अंदर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वाटर। समझना इस चीज को, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। यहां पे सॉरी, कंपाउंड्स हो गए जो दो तरह के एटम, H2O2 हो गया, H2O हो गया, ये सब हो गए कंपाउंड। जबकि आप देखिए एलिमेंट के अंदर केवल क्या होता है, एक ही टाइप के एटम होते हैं। कितने भी हो सकते हैं, O3, O2, लेकिन होंगे एक ही टाइप के। और फर्दर हम देखते हैं एलिमेंट्स को
कि एलिमेंट्स के अंदर देखिए जैसे आर द स्पीशीज ऑफ एटम्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर एटॉमिक न्यूक्लियाई। अब इसको अगर समझना हो, जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, अब कार्बन के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर देखो इसने बोला है कि स्पीशीज में एटम्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि अगर आप एक कार्बन का एटम उठा लो या दूसरा उठा लो या तीसरा उठा लो, सब में क्या है, प्रोटॉन सेम रहेंगे, यानी कि इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं उतने ही अगले वाले में रहेंगे। अगर इसमें 6 प्रोटॉन है तो इसमें 6 रहेंगे, तो अगले वाले में भी 6 रहेंगे, उससे अगले वाले में भी 6 रहेंगे। कार्बन कभी भी बदलेगा नहीं, हर कार्बन में सेम ही प्रोटॉन रहेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इसके एग्जांपल देखते हैं, बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन एटसेट्रा, ये सारी क्या है, एलिमेंट्स ही हैं। फिर मेटल की बात करते हैं, तो मेटल क्या है, सॉलिड मटेरियल है विच इज टिपिकली हार्ड, शाइनी, मेलेबल, फ्यूजिबल, डक्टाइल। ये सब केमिस्ट्री में पढ़ी थी चीज़ें कि मेटल कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं और फ्यूजिबल होते हैं, मेलेबल होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के। ये सब पढ़ा रखी है मैंने फिजिक्स के अंदर। और इसके एग्जांपल देखें तो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन, गोल्ड, ये सब भी क्या हो गए, एलिमेंट्स ही हो गए। फिर नॉन मेटल्स की भी बात करते हैं, ये भी एलिमेंट्स ही होंगे कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड आर नॉट मेलेबल और डक्टाइल। ये ब्रिटल होते हैं, यूं टक करके टूट सकते हैं, लेकिन ये मेलेबल या डक्टाइल नहीं होते, यानी इनको शीट्स में या वायर्स में नहीं बनाया जा सकता। यही होता है ना मेलेबल डक्टाइल का मतलब। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होते हैं नॉन मेटल, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब इसके एग्जाम्पल हम देते हैं तो कार्बन, बोरॉन एटसेट्रा हो गया। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन रहती है, हमेशा हम बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री जो है फुल ऑफ एक्सेप्शंस है। तो अगर मैं आपसे ग्रेफाइट पूछ लूं, ग्रेफाइट की बात कर लूं, तो ग्रेफाइट किससे बनता है, कार्बन से ही बना होता है। तो ये क्या है, ये मेटल नहीं है। इतना तो हमें पता लग गया कि ये जो है ये मेटल तो नहीं है। देखिए मेटल होते हैं बहुत अच्छे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो ग्रेफाइट है ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है, इसके अंदर एक्सेप्शन है। ठीक है, एक कार्बन फ्री रहता है, वो जो डोलता रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब ये आपने कभी भी पेंसिल देखी होगी, अभी तो है नहीं मेरे पास पेंसिल, है ना, नहीं तो होगी, होती है यार, एक सेकंड में देखता हूँ, होगी शायद पेंसिल भी, नहीं होती तो फिर ऐसे ही बता दूंगा आपको, पता नहीं भाई, अभी देखनी पड़ेगी पेंसिल। तो आप देखिए, मिल गई, ये रही भाई पेंसिल है हमारे पास। ठीक है, आपको मैं एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ आज। आप सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि ये पेंसिल ने जब आपने बचपन में देखा होगा ना, आपने हमेशा, कई लोगों ने जाके दुकान पे बोला होगा कि हमें लेड पेंसिल दे दो, लेड पेंसिल दे दो। ये पेंसिल लेड नहीं होती भाई, ये ग्रेफाइट होती है। अब आपको मैं बताता हूँ पेंसिल वालों ने क्या करना शुरू कर दिया। इन्होंने पहले भ्रम फैलाया, फिर ये कर दिया। आप जरा पेंसिल पे अगर आप ध्यान से, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा, मैं इस तरह से करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिख जाए। दिख रहा है क्या भाई, मुश्किल लग रहा है। आप देखिए, अगर शायद आपको दिख पाए इसके अंदर, अब दिखेगा। अब देखो जरा ध्यान से पेंसिल के ऊपर क्या लिखा हुआ है। पेंसिल के ऊपर अब जब ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेड भी। अब ये कंपनी वालों ने यहाँ पे ग्रेफाइट भी लिखना शुरू कर दिया। ध्यान देना, ग्रेफाइट भी लिखना शुरू कर दिया है। पहले यहाँ पे केवल लेड लिखा होता था, तो वो गलत है। ये लेड की पेंसिल नहीं होती, ये ग्रेफाइट होता है इसके अंदर दोस्त। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये ग्रेफाइट है। आप क्या कीजिए, पेंसिल की एक नोक इधर से निकालो और यहाँ से भी शार्पनर से घुमा के एक नोक इधर से निकाल दो। अब क्या करो, एक वायर यहाँ लगा दो, एक वायर यहाँ लगा दो, और ये पूरा का पूरा सर्किट आप बना दो बल्ब के साथ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके थ्रू से करंट पास करके बल्ब को जला देगा। अगर आपने बैटरी लगा रखी है एक, मान लो यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, एक तार यूं लगा दी, एक तार यहाँ लगा के, बल्ब लगा के वापस से बैटरी से अटैच कर दिया, तो ये क्या है, ये पूरे का पूरा सर्किट को कंप्लीट कर देगा और इलेक्ट्रिसिटी जल जाएगी, यानी बल्ब जो है वो जल जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो है ग्रेफाइट, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है दोस्त। तो ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये एक्सेप्शन है, याद रखना, पेपर में कभी भी पूछ सकते हैं। फिर हम मेटलॉइड्स की बात करते हैं, तो मेटलॉइड्स एक्सिबिट सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, यानी कि ये दोनों की ही प्रॉपर्टी दिखाता है, मेटल की भी दिखाता है और नॉन मेटल की भी दिखाता है। ये कौन से हो सकते हैं, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें आजकल किसकी बनने लगी है, मेटलॉइड की बहुत सारी चीज़ें बनने लगी है। जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का इतना ज़्यादा यूज़, आप फोन का कवर तक देखेंगे तो वो भी सिलिकॉन का आपका बना होगा। कितने सारे टॉयज सिलिकॉन के बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ये
सिलिकॉन की बन रही है आजकल, तो इनका भी बहुत हाई यूसेज हो रहा है। अब इसके अंदर कैसे इसको याद करते हैं, जैसे ये इधर को देखेंगे तो ये क्या हो गया, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप हो गया। इधर देखते हैं तो बकनोफनी, ये देखिए बकनोफनी हो गया। इधर देखेंगे तो हीनी हरकत जीरन हो गया, या हरभजन ने आउट किया वो वाला भी एक बनता है। ये सब मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ऐसे करके ये पूरा का पूरा टेबल भी मैं याद करवा दूंगा जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। अभी के लिए आप जो मैं बता रहा हूँ बस उतना कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर्स की। अब मिक्सचर, ये तो मैंने प्योर सब्सटेंस आपको बता दिया कि क्या होता है, आपको समझ आ गया होगा कि प्योर सब्सटेंस क्या है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्योर सब्सटेंस है ना। पानी हो गया, या फिर कार्बन हो गया, लेड हो गया, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस है। लेकिन मैं मिक्सचर की बात करता हूं तो मिक्सचर में क्या होगा, दो कंपोनेंट होंगे। अब वो इसके अंदर दोनों क्या है, घुल भी सकते हैं, नहीं भी घुल सकते। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर वो पूरे का पूरा घुल ही जाए। अगर वो घुल जाएंगे तो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। लेकिन अगर वो नहीं घुलेंगे तो वो या तो बनाएंगे सस्पेंशन या बनाएंगे कोलाइड। ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मिक्सचर के अंदर डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर है, तो अगर यहाँ पे देखिए जैसी शुगर डाली, घोला, तो ये शुगर सॉल्यूशन बन गया। तो ये क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया शुगर और पानी का। तो शुगर तो उसके वो जो स्पेसिस होते हैं उसमें चली गई है, तो ये घुल गई इसके अंदर। तो ये क्या बन गया, एक तरह से होमोजेनियस बन गया। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर आराम से घुल गई है होमोजेनियस, एक ये एक ये एक ये एक ये ऐसे करके। लेकिन अगर मेरे को हेट्रोजीनियस दिखाना है तो आप देखिए कि बहुत सारे ये हैं मॉलिक्यूल, उसमें कहीं कहीं पे ये है। मान लो रेत आपने घोलने की कोशिश की, अब भाई मिट्टी डाल दो पानी के अंदर, बालू डाल दो। इस पानी के अंदर क्या किया आपने, बालू या मिट्टी डाल दी। अब भाई अगर ये डालो, भालू नहीं बालू, मिट्टी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। नीचे से यूं मिट्टी उठाई और पानी में डाल दी, तो आपका क्या बन जाएगा, ये सस्पेंशन बन जाएगा। क्यों, कुछ तो देखिए कि मिट्टी नीचे गिर जाएगी, वो पूरी घुलेगी नहीं, और कुछ इसके अंदर सस्पेंड सी हो जाएगी। तो ये क्या होता है, ये उसको बोलते हैं सस्पेंशन बोलते हैं। यानी कि ना घुल रही है ना बैठ रही है नीचे पूरी की पूरी। और इसको हम फिजिकली सेपरेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। कई सारे मेथड होते हैं, जैसे फिल्टर है। आपके घर में फिल्टर इसीलिए लगा कि पानी में अगर मिट्टी आ रही है तो उसको रोक ले फिल्टर। कई दिनों के बाद जब फिल्टर देखेंगे तो बिल्कुल गंदा हुआ होता है, मिट्टी लगी होती है। तो ये क्या है, इससे यानी कि हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स को अगर चाहें तो अलग भी कर सकते हैं, अगर वो सस्पेंशंस हैं तो। ठीक है दोस्त। अगर वो कोलाइड्स हैं तो अलग तरीके होंगे। जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है मिल्क, तो वो अभी हम देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ रहती है, अभी टेंशन मत लो। क्रूड ऑयल की बात करता हूँ तो ये क्या है, मिक्सचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, कैरोसिन ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब एक ही ऑयल से निकला हुआ है। उसमें क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा सा कॉलम लगा होता है, नीचे से देखिए हीट कर रहे हैं ऑयल को। अब क्या हो रहा है, यहाँ से अलग अलग तरह की फ्रैक्शंस निकल रही हैं ऐसे करके। मान लो कि यहाँ से निकल रहा है आपका पेट्रोल, फिर यहाँ से निकल रहा है डीजल, यहाँ से वैक्स, ये जो मोमबत्ती में यूज होती है वो निकल रही है, फिर यहाँ से क्या निकल रहा है, कैरोसिन निकल रहा है। ऐसे करके ये अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। यानी कि जो क्रूड ऑयल होता है, इससे सिर्फ आप ये मत सोचिए कि पेट्रोल निकलेगा या डीजल निकलेगा, इससे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो ये भ्रम गलती से भी मत रख लेना। तो ये बहुत सारे जो ऑयल्स निकलते हैं, जो फ्लेमेबल चीज़ें निकलती हैं, वो इसी से निकलती हैं, जिनका इंडस्ट्रियल यूसेज बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग बहुत कमाई करते हैं इस चीज़ से। ठीक है दोस्त। तो यानी कि एक तरह से ये हाइड्रोकार्बन ही निकलने सारे के सारे। तो क्रूड ऑयल क्या हो गया, मिक्सचर हो गया हाइड्रोकार्बन्स का, अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है भाई। सी वाटर की बात करते हैं तो ये मिक्सचर हो गया वेरियस सॉल्ट एंड वाटर। बहुत खारा पानी होगा, नमकीन होगा, तो भाई वो सॉल्ट और वाटर बहुत सारे उसके अंदर रहेंगे। फिर मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड बाय जस्ट मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। कभी भी आप देखिए, सॉल्ट क्या एक प्योर सब्सटेंस है, पानी क्या एक प्योर सब्सटेंस है, शुगर क्या एक प्योर सब्सटेंस है। इनको सबको मिक्स कर दो पानी में तो क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। यानी अगर मिक्सचर बनाना है तो प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दो तो बन जाता है मिक्सचर। लेकिन यहाँ पे क्या है, ईच सब्सटेंस रिटेन इट्स ओन केमिकल आइडेंटिटी। समझना, जो यहाँ पे होता क्या है कि जितने भी प्योर सब्सटेंसेस है, प्योर सब्सटेंसेस की तो देखिए अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। यहाँ पे मिक्सचर तो बन गया, लेकिन हर सब्सटेंस जो है उसकी खुद की केमिकल प्रॉपर्टी जरूर रिटेन रहेगी। फिर मैं हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस पे आता हूँ। तो ये मैं डिफरेंशिएशन तो आपको एक तरह से दे ही चुका हूँ। साथ में आप देखिए होमोजेनियस की बात करते हैं पहले। द मिक्सचर विच हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन। चीनी घोली तो वो पूरा पानी, अब इस आधे हाँ यही है ना, आधे पानी मान लो पूरा ग्लास में आपने चीनी घोल दी। अब उस ग्लास में से आपने क्या किया, आगे 3 कटोरी में पानी डाल दिया। तो अगर पहले बंदे से पूछोगे कि मीठा है तो वो बोलेगा मीठा, दूसरे से पूछोगे, तीसरे से पूछोगे, सबको एक जैसा मीठा पानी लगेगा। यानी ये क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया, होमोजीनियसिटी होगी। ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप मान लीजिए कि एक ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, इसमें क्या कि इसमें घुल नहीं रहा, मान लो मिट्टी डाल दी। अब इस मिट्टी को देखिए 1 2 3 4 ग्लास में हमने जब डाला तो एक ग्लास में तो नीचे इकट्ठी हो जाएगी मिट्टी, एक में थोड़ी बहुत नीचे होगी, एक में थोड़ा सा साफ भी लग सकती है, ऐसा रहेगा। यानी कि यहाँ पे होमोजेनिटी लूज हो जाती है। फिर होमोजेनियस मिक्सचर्स
can be separated by the processes of evaporation, chromatography and distillation. homogeneous mixtures को भी separate किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे processes बदल जाएंगी. जैसे पानी और चीनी का घोल है, उसको क्या मैं कोई फिल्टर लगा के छांट सकता हूँ? बिल्कुल नहीं छांट सकता. लेकिन अगर मैं बॉइलिंग कर दूं तो पानी सारा उड़ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगी? चीनी रह जाएगी केवल. तो ऐसे करके मैं उसको सेपरेट कर सकता हूँ, ऐसी सॉल्ट को कर सकता हूँ. तो ये अलग तरीके. ऐसी क्रोमेटोग्राफी होता है एक तरीका, तो उसमें बहुत सारा वो सॉल्यूशंस होते हैं, वो पेपर सा होता है ना, उसके अंदर से होता है, वो उतना कोई नहीं पूछने वाला. तो ये जो है सारे के सारे, ये डिस्टिलेशन हो गई, इवेपोरेशन हो गई, ये सब तरीके क्या है, इनको अलग करने के हो गए. जैसे समुद्र के किनारे इवेपोरेशन हो रही है तो सॉल्ट बन रहा है, वही वाली सीन है. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर इज सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर. वो सब मैं बता चुका हूँ, अभी मैंने वही तो समझाया आपको. ठीक है भाई. होमोजेनियस मिक्सचर्स के और एग्जांपल देने तो कॉफी, वाइन, एयर, ब्रास, स्टील, नेचुरल गैस, विनेगर, ब्लड, ये सब क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल हैं. अब मैं हेटेरोजीनियस की बात करता हूँ. ए मिक्सचर विच कंटेन्स फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैज ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर. अब वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अलग कंपोजिशन रहेगी, आधा उधर डाल दो उधर अलग रहेगी, तीसरे में डाल दो अलग रहेगी, यानी कि इसकी अलग अलग कंपोजिशन है पूरे के पूरे सॉल्यूशन में. ठीक है. आप जब ऐसे एक कप के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ अलग कंसंट्रेशन लगेगी, यहाँ अलग लगेगी, यहाँ अलग, यहाँ थोड़ा साफ लग सकता है, ऐसे रहेगा. ठीक है दोस्त. ये क्या हो गया? मिट क्यों गया? एक सेकेंड भाई, ये लाइन किस लिए बना रखी है? चलो. द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड वाया हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिस्टिलेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड सेपरेटरी फनल्स एक्सेट्रा. इसमें मेथड्स थोड़े से बदल जाते हैं. जैसे मान लीजिए कि अब सैंड है, सैंड और उसके अंदर आपने डाल दिया कुछ बीड्स डाल दी सैंड में, तो आप उसको हाथ से यूं बीड्स को निकाल सकते हैं. या फिर आपने गेहूं देखे हुए, गेहूं में कंकड़ डाल दिए जाते हैं, कई लोग चालाक होते हैं, दाल में कंकड़ डाल देते हैं, तो उसको हाथ से यूं कर सकते हैं. वो क्या हो गया? हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया. अब इसमें फिल्ट्रेशन भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि मिट्टी है जो, उसको फिल्टर लगा के आप साफ कर सकते हैं. सेडिमेंटेशन क्या होता है? एक कप है, कप के अंदर पानी पड़ा है, थोड़ी देर के लिए आपके घर के ऊपर टंकी होगी जैसे, है ना, टंकी पानी भरेगा ना, तो आप देखना वो मिट्टी मिट्टी हो जाएगा पूरा का पूरा पानी, लेकिन थोड़ी देर बाद जितनी भी मिट्टी होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और आपको नीचे साफ पानी मिल रहा होगा. वो हो गया सेडिमेंटेशन प्रोसेस. ऐसी मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पास एक इतना सारा पाउडर पड़ा है. अब इतने सारे पाउडर में आपके छोटे छोटे क्या हैं, कील हैं, उनमें कहीं कहीं पे कील है. अब आप चाहते हो कि वो सारे सेपरेट हो जाए, तो क्या करो? एक मैग्नेट को यूं घुमा दो उसके पाउडर के बीच में, जितने भी कील होंगे आके मैग्नेट के साथ लग जाएंगे तो सेपरेट हो गए. ऐसे क्या कर सकते हैं आप? इसकी सेपरेशन कर सकते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स की. ठीक है भाई. अब आप देखिए इसमें बहुत सारे ये मैंने नीचे एग्जाम्पल ही बता रखे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे इनको हम कर सकते हैं. ऑल इमिसिबल लिक्विड्स मेक हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स एज ऑयल एंड वाटर. तो ये भी क्या बना रहे हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर ही बनाते हैं. इसको भी आप होमोजीनियस नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ ऑयल ऊपर रहेगा, कुछ बीच में डिस्पर्स हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा? होमोजीनियस ही होगा. ये सारे के सारे जितने भी आप देख रहे हैं एग्जाम्पल उसी के ही हैं. आगे बढ़, हेटेरोजीनियस के, सॉरी, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं हेटेरोजीनियस के. गलती से होमोजीनियस बोल दिया होगा, ये हेटेरोजीनियस के एग्जाम्पल हैं. ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं. अब डिफरेंस हम देखते हैं कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में. आप देखिए कि एक दिमाग में आपकी चीज आ सकती है, ये एलिमेंट तो चलिए एक ही हो गया, कार्बन एक एलिमेंट, डायमंड एक एलिमेंट, सिलिकॉन एक एलिमेंट, लेकिन आपके दिमाग में आ सकता है कि कंपाउंड तो दो चीजों के बने हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे हो गया H2O हो गया, लेकिन वहीं पे आप मिक्सचर देखेंगे तो ये भी दो तीन चीजों के ही बने हुए हैं. तो ये फिर फर्क क्या हुआ दोनों के अंदर? ये एक दिमाग में आ सकती क्लिक. तो आप देखिए क्या है फर्क. पहला फर्क है, पहला डिफरेंस देखिए, कंपाउंड्स आर substances which can be formed by chemically combining two or more elements. ये जब भी हम बनाते हैं ये केमिकल तरीके से बनते हैं. आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिल रहे हैं ये केमिकल तरीका है, और आप देखिए ये केमिकल फॉर्मूला संसार में कहीं भी चले जाइए, पानी को H2O ही बोलेंगे, आप H3O H4O नहीं बोल सकते कि यहाँ H2O मिलता है वहाँ H3O मिलता है, ऐसा नहीं बोल सकते. यानी कि ये केमिकल फिक्स है, कंपाउंड फिक्स है, इसका एक ही फॉर्मूला है और पूरे यूनिवर्सल वर्ल्ड के अंदर एक ही फॉर्मूला पानी का रहेगा. लेकिन जबकि हम बात करते हैं मिक्सचर की, आप मेरे को बताओ कि क्या मिक्सचर में कोई फिक्स फॉर्मूला हो सकता है कि भैया इसके अंदर मैंने 2 लीटर पानी में 4 किलो मिट्टी डाली है ना, तो ये जो मिट्टी वाला पानी है हम यूएस में जाएंगे तो वहां भी ऐसा ही मिट्टी वाला पानी मिलेगा? ये कैसी बात हुई? क्या ये कोई सेंस बैठ रही है? आपको खुद लॉजिकली सोच पा रहे हैं?
नहीं, यानी मिक्सचर की कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई यूनिफॉर्म फॉर्मूला नहीं हो सकता है। फिर दूसरा हम डिफरेंस देखते हैं, कंपाउंड्स फॉल अंडर प्योर सब्सटेंसेस। कंपाउंड्स क्या है? प्योर सब्सटेंस है। पानी है, तेल है, ये सब क्या है? ये प्योर सब्सटेंस है भाई, ये एक चीज है। हम जो बोलते हैं ना कि बेसिक जरूरत वाली चीज है। जबकि आप देखिए मिक्सचर जो है, ये तो आप शेक बना रहे हो, शेक कोई प्योर चीज नहीं है। शेक के अंदर क्या है? दूध डाल दिया, चीनी डाल दी आपने, और कोई फ्लेवर डाल दिया, उसके अंदर कॉफी डाल दी, है ना, तो वो शेक बन गया। तो वो क्या? वो एक मिक्सचर है। जबकि आप देखिए कि जो पानी खुद है, जो अगर आपने शेक में जो डाला है, या चीनी खुद है, वो मिक्सचर नहीं है, वो तो रियल चीज होगी एक तरह से, उसको हम कंपाउंड बोलेंगे या एलिमेंट बोलेंगे उसमें। ठीक है दोस्त, और ऐसी सेम ये यहां भी होगा। अब तीसरा डिफरेंस क्या है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। इनकी केमिकल कंपोजिशन फिक्स रहेगी, जबकि आप देखिए यहाँ पे केमिकली ये फिक्स नहीं हो सकती है कि इसमें इतना केजी रहेगा, उसमें उतना केजी, ये सब फिक्स नहीं हो सकता है। चौथा है कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। कंपाउंड्स हमेशा होमोजीनियस रहेंगे। पानी का आप चाहे इतना सा पानी ले लो, चाहे इतना ले लो, पानी वो वैसा है तो वैसा ही रहेगा। नॉर्मल प्योर पानी प्योर ही रहेगा। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भैया ये पानी अलग है और ये अलग है। वो हम इम्प्योर पानी देख रहे हैं तो अलग बात है कि इसमें भैया ये खारा पानी है, ये मीठा पानी है, वो तो इम्प्योरिटी की बात आ गई। अगर ये सारी इम्प्योरिटी को हटा दिया जाए, सिर्फ पानी को देखा जाए, इंडस्ट्री में जब पानी यूज होता है, सॉफ्ट वाटर यूज होता है दोस्त, वहां पे हार्ड वाटर कभी यूज नहीं होता। उसके सारे के सारे तत्व जो होते हैं ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब निकाल दिया जाता है। केवल पानी का मतलब वहां पे H2O होता है, और उस पानी को अगर आपने गलती से भी पी लिया, आपका मरना निश्चित है कुछ समय के बाद। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी, वो पानी तो बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है उसके अंदर, वो उल्टा आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स छीन लेगा वो। अगर आप सॉफ्ट वाटर को पिएंगे तो कभी भी सॉफ्ट वाटर को नहीं पी सकते हैं। तो जो सॉफ्ट वाटर है वो केवल और केवल आयनाइजेशन वगैरह की प्रोसेसेस के लिए यूज होता है, ना कि पीने के लिए। पीने के लिए हमें हार्ड वाटर ही चाहिए होता है, बस ये डिपेंड करता है कि कितना हार्ड है वो। ठीक है, तो इसीलिए होमोजेनिटी रहेगी कंपाउंड्स में। वो हेट्रोजीनियस भी रह सकते हैं, होमोजेनियस भी रह सकते हैं, मिक्सचर तो कैसे भी हो सकते हैं। फिर पांचवा पॉइंट है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर केमिकली कंबाइंड, सो ए कंपाउंड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। आप देखिए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होगी, ऑक्सीजन की अलग होगी, लेकिन H2O जो है वो पानी बन गया है, वो तो लिक्विड है। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, जबकि देखिए H2O क्या है? वो पानी है, तो बिल्कुल ही चेंज होगी प्रॉपर्टी। जबकि आप यहाँ पे देखिए कि कुछ भी इसमें ऐड कीजिए, जो फाइनल मिक्सचर है उसके अंदर भी मिट्टी है तो वो मिट्टी की ही प्रॉपर्टी देगा, चीनी है तो वो चीनी की ही प्रॉपर्टी देगी। ये नहीं बोल सकते कि पानी और चीनी को मिक्स किया तो कुछ नई तीसरी चीज बन गई, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, ये इनके अंदर क्या हो गया? कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस हो गया। अब एक चीज एलॉयज भी देख लेते हैं। एलॉय क्या होता है? ये होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स और अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड अनदर एलिमेंट दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। ये ऐसे हैं कि दो मेटल्स को जैसे घोल के आपस में मेल्ट करके मिक्स करके बना दिया। अब इनको फिजिकली आप यूं अलग नहीं कर सकते हो, केमिकली कर सकते हो किसी तरीके से, लेकिन फिजिकली नहीं कर पाओगे। तो ये होते हैं एलॉय। अब जैसे स्टील है, स्टील आपको क्या लगता है क्या है? ये एक आयरन का ही फॉर्म है, कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन जो होता है। कार्बन एक नॉन मेटल है, आयरन एक मेटल है, तो इनका ही जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम स्टील बोलते हैं। जैसे 1% इसके अंदर क्या करेंगे, हम कार्बन डाल देंगे, 99% आयरन रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? स्टील बन जाएगा। ऐसे अब आपको पता होना चाहिए, जो आयरन होता है, आयरन होता है वो सॉफ्ट होता है। जो प्योर आयरन रहेगा ना, प्योर आयरन जो रहता है वो सॉफ्ट रहता है। हार्डनेस क्यों आती है उसके अंदर? इसकी वजह से, इट मेक्स आयरन हार्ड। आयरन हार्ड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हम इंप्योरिटी डालते हैं कार्बन की, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है। 1% की इंप्योरिटी डालते ही वो हार्ड हो जाता है। जबकि खुद आप अगर कभी आयरन को लेके आएंगे प्योर फॉर्म में, तो आयरन को चाहे यूं कर लो, चाहे यूं कर लो, कैसे भी कर लो, आयरन ऐसा होता है। फिर आप देखिए ब्रॉन्ज की मैं बात करता हूं। ये क्या है? कॉम्बिनेशन कॉपर और टिन मेटल का है। तो ये दोनों क्या है? मेटल मेटल। मेटल मेटल का कॉम्बिनेशन भी आपको क्या बना के दे सकता है? एलॉय बना के दे सकता है। फिर आप देखिए ब्रास क्या है? यह है मिक्सचर कॉपर एंड जिंक का। ये भी क्या हो गया? मेटल मेटल हो गया, तो ये भी एक क्या हो गया? एलॉय हो गया। आप यहां पे देख सकते हो गोल्ड होता है। गोल्ड जो है प्योर फॉर्म में एकदम सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा आयरन की तरह। ये भी बहुत सॉफ्ट होता है, कैसे भी मोड़ लो। लेकिन आप समझिए कि अगर आप उसके कंगन बनाएंगे तो वो तो भैया यूं ही गोलमोल हो जाएंगे पूरे। उसमें क्या होता है? कॉपर को मिक्स करते हैं हम लोग, या कई बार क्या होता है सिल्वर भी मिक्स किया जाता है, तो उसी के
डिपेंड करता है कि ये कितने कैरेट का गोल्ड है। जो 24 कैरेट बोलते हैं, 24 कैरेट का गोल्ड कभी इस्तेमाल नहीं हो सकता कंगन बनाने में, क्योंकि वो तो भैया इतना सॉफ्ट होता है कि उसकी तो यूं करो तो लंबी सी तार बन जाएगी, फिर तो तुम्हारा गोल्ड पता नहीं किसके पास जाएगा। तो इसीलिए उसको हार्ड करने के लिए उसके अंदर या तो कॉपर मिक्स किया जाएगा या सिल्वर मिक्स किया जाएगा। इसीलिए 23 कैरेट गोल्ड होगा, 20 कैरेट कर लो, 18 कैरेट कर लो, 15 कैरेट कर लो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि भैया ये 24 कैरेट का हम बनाएंगे। ठीक है दोस्त, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बता रखी। कास्ट आयरन हो गया, इसमें कार्बन मिक्स करते हैं आयरन में, ब्रॉन्ज हो गया, ये सब वही क्या हो गए, एलॉयज हो गए। अब देखिए एलॉयज के ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, ये आपको सारे के सारे चार्ट जो है ना पूरा याद करना है। मैं सिर्फ एक आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे एल निको है तो एल्यूमिनियम और निकल, साफ दिख रहा है कि दो चीज हैं, एल नी, और तीसरा क्या है, को है कोबाल्ट। तो इन तीनों का मिक्सचर होता है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का। वो मेरे को नहीं लगता कि वो परसेंटेज पूछेगा कि ये परसेंटेज कितनी कितनी होती है, इतना तो कोई नहीं डीप में पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि इसके यूसेज क्या है। आपको यूसेज पता होनी चाहिए कि ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट बनाने में एल को काम आता है। ऐसे में किसी किसी चीज़ का बताता हूँ, जैसे ब्रास है तो कॉपर और जिंक, इसको कैसे याद रख सकते हो, ब्रास को कजन आपका कजन हो गया, तो ये क्या है, CUZN कजन, तो वहां से ब्रास बनता है। तो ये किस में यूज होता है, लॉक्स, गियर्स, बेरिंग बॉक्स, डोर नॉब्स, पाइप्स, वाल्व्स बनाने में होता है। फिर ऐसे आप देखिए बहुत सारे हैं, कॉइनेज एलॉय हो गया, कॉपर और निकल का बनता है। ब्रॉन्ज किसका बनता है, कॉपर और SN का बनता है, टिन का, है ना। तो ये कॉइन्स बनाने में, आइडोल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में यूज होता है। ऐसे प्यूटर या सोल्डर के बारे में पूछ सकता है, तो SN और PB लेड और टिन का हो गया। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अभी, AU क्या होता है, SN क्या होता है, AL क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम, पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सोल्डरिंग वायर बनाने के यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, पूछा जा सकता है। स्टेनलेस स्टील का पूछ सकता है कि Fe आयरन, क्रोमियम, कार्बन और निकल का बना होता है। फिर ऐसी स्टील का पूछ सकता है किसका बना होता है, तो आयरन और कार्बन का बना होता है। तो ये सारी की सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि इनके यूसेज क्या है और ये किस किस कंपोजिशन के बने होते हैं। एग्जैक्ट परसेंटेज बेशक से ना पता हो, अब इनवार का पूछ लिया कि इनवार किस किस चीज़ का बना होता है, तो आप बोलेंगे कि आयरन और निकल का बना होता है। ये पूछ लिया जाता है, पहले भी पूछा गया एग्जाम में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि इसको याद कर लेना। ठीक है दोस्त, चलिए, तो ये अभी हमने जो है मैटर को पूरा खत्म कर दिया। इसमें हमने प्योर सब्सटेंसेस भी पढ़ लिए, मिक्सचर भी पढ़ लिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस को। तो चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।